सुंदरबन जंगल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। उस जंगल की तरह उसके पक्षी भी बहुत सुंदर थे। गुड़िया, कूकू, कीकी, जग्गू, छोटा मिठू पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो पांचों इकट्ठे स्कूल जाते, इकट्ठे खेल खेलते थे। गुड़िया और कूकू बेटा, आप दोनों ध्यान से स्कूल जाना और वापस आना। कल मुझे हरियाली बहन बता रही थी कि जंगल में कुछ कौवे आए हुए हैं जो छोटे पक्षियों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनको आगे जाकर बेच देते हैं। मेरे बच्चों, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जी मम्मा, हम अपना ख्याल रखेंगे। आप भी अपना ख्याल रखना। कूकू और गुड़िया दोनों एक साथ बोलते हैं, फिर अपना स्कूल बैग उठाते हैं और कीकी के घर जाते हैं। कीकी की मम्मा लूसी कबूतरी कीकी को चोर कौवों के बारे में ही बता रही थी। तभी गुड़िया और कूकू अपना स्कूल बैग उठाएं वहां आ जाते हैं। लूसी आंटी, ये चोर कौवे इतने खतरनाक हैं क्या? हाँ गुड़िया, ये कौवे बहुत ही बुरे और खतरनाक हैं, तुम सब ध्यान से रहना। फिर बारी बारी सब छोटे पक्षी इकट्ठे होते हैं। जग्गू कौवे का घर सबसे आखिर में आता था, इसलिए सारे दोस्त मिलकर जग्गू को उसके घर से लेने जाते थे। जग्गू कौवे की माँ गुस्से की तेज मगर दिल की साफ थी। आ जाओ जग्गू, चले, स्कूल का समय हो रहा है। कूकू जग्गू को बुलाता है। जग्गू मेरे बच्चे, मेरी बातों पर अमल करना। गोरी कौवी अपने बेटे को नसीहत करती है और फिर जग्गू अपने दोस्तों के साथ स्कूल के लिए चला जाता है। गुफा के अंदर चोर कौवे मौजूद थे। उन चोर कौवों का सरदार कालू कौवा वहां पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर खड़ा अपने साथियों को कुछ समझा रहा था। देखो मेरे साथियों, आज हम इस जंगल में मौजूद स्कूल के बच्चों को किडनैप करेंगे और याद रहे, किडनैप इस तरह करना है कि उसमें हमारा नाम ना आए और ना ही किसी को शक हो। ठीक है कालू बॉस, जो आपका आदेश। कालू कौवे के गैंग में से एक कौवा बोला। और एक बात और, मैं नहीं आ पाऊंगा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, हमने वो मनाना है। स्कूल में ब्रेक हो जाती है। गुड़िया, कूकू, छोटा मिठू और कीकी सब मिलकर जग्गू कौवे के पास जाते हैं और ऊंची आवाज से एक साथ बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे जग्गू। जग्गू, तुम्हें तो याद ही नहीं था कि तुम्हारा आज जन्मदिन है। हाँ गुड़िया, मुझे सच में याद नहीं था। फिर सारे दोस्त जग्गू को गिफ्ट्स देते हैं। जग्गू बहुत खुश था। दूसरी तरफ गोरी कौवी सारा घर सजाने में मगन थी। आज मेरे जग्गू का जन्मदिन है और ये जन्मदिन मैं खास बना दूंगी अपने बेटे के लिए। गोरी कौवी खुद से बातें कर रही थी कि पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। गोरी, तुम अकेली अकेली क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। कुछ नहीं कालू जी, मैं कह रही थी कि आज का दिन मैं जग्गू के लिए बहुत खास बनाऊंगी। छोटे पक्षियों को स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी। वो सब मिलकर अपने घरों को वापस आ रहे थे कि रास्ते में उनको आइसक्रीम वाला पक्षी दिखाई देता है। आइसक्रीम वाला पक्षी, दोस्तों वो देखो, वहाँ आइसक्रीम वाला पक्षी है, चलो आओ आइसक्रीम खाते हैं। नहीं छोटे मिठू, तुम्हें पता है ना कि जंगल में किडनैपर कौवे आए हुए हैं जो छोटे पक्षियों को किडनैप कर लेते हैं। कूकू छोटे मिठू को समझाता है। कूकू, कुछ नहीं होता, आओ हम आइसक्रीम खाते हैं। कूकू के दोस्त उसकी बात नहीं मानते और आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। अंकल अंकल, हम सबके लिए एक एक आइसक्रीम दे दो, आज सबको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, आखिर मेरा बर्थडे है। छोटे पक्षी जैसे जैसे वो आइसक्रीम खाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। जब सारे पक्षी बेहोश हो गए तो कौवे एक बोरे में सब पक्षियों को डालकर उनको काली गुफा की तरफ ले जाते हैं। शाम हो चुकी थी मगर कोई भी छोटा पक्षी घर नहीं आया था। सब बड़े पक्षी परेशान होकर बड़े पेड़ पर बैठे हुए थे, सिवाय कालू कौवे के। इतना समय हो गया, हमारे बच्चे अभी तक नहीं आए। मुझे तो शक है कहीं उन चोर कौवों ने तो हमारे बच्चों को किडनैप नहीं कर लिया। मिठू भैया, शक तो मुझे भी यही हो रहा है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से बात करते हैं।
फिर सब पक्षी मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। आप सब चिंता ना करें, हम आपके बच्चों को ढूंढ लेंगे। गुफा के अंदर सारे छोटे पक्षी बेहोश पड़े हुए थे। जग्गू अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो सब दोस्त एक गुफा में थे। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ और जंगल से किसी बड़े पक्षी को लेकर आता हूँ। जग्गू अपने मन में ऐसे सोचता हुआ जैसे ही गुफा से निकलने लगता है, वहाँ कई कौवे आ जाते हैं। रात हो चुकी थी। सब पक्षी परेशान होकर अपने घरों में बैठे अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। कालू कौवा अपने घर आता है। कालू जी, तुम कहाँ चले गए थे? हमारा बेटा जग्गू नहीं मिल रहा और उसके साथ जंगल का और कोई भी छोटा पक्षी नहीं मिल रहा। प्लीज हमारे बेटे को ढूंढ लाओ। कब कब से जग्गू घर नहीं आया? कालू कौवा भी परेशान हो जाता है। फिर गौरी कौवी पूरी बात कालू को बताती है। कहीं जग्गू भी उन्हीं पक्षियों में तो नहीं जहाँ सब छोटे पक्षी हैं। कालू कौवा जल्दी से काली गुफा की तरफ भागता है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बह जाने के कारण जग्गू कौवे का देहांत हो चुका था। कालू कौवा ये देखकर रोने लगता है। जग्गू जग्गू मेरे बेटे, उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं छोटे पक्षी किडनैप करने का काम करता और ना ही आज तुम्हारे साथ ये सब होता। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस! कालू पुलिस को देखकर घबरा जाता है। पुलिस कालू कौवे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। बाकी सभी छोटे पक्षी अपने माता पिता के पास जाकर बहुत खुश होते हैं, जबकि कालू कौवे को उसके किए की सजा मिलती है और वो जेल में सड़ता रहता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी माँ को ये चिंता खाई जा रही थी कि गौरी की शादी भी करनी है। गौरी कौवी की माँ जब भी उससे शादी के बारे में बात करती तो गौरी कौवी अपनी माँ से लड़ाई शुरू कर देती। अगर कोई रिश्ता गौरी के लिए आता तो गौरी कौवी उसे भी मना कर देती थी। रानू चिड़िया गौरी कौवी की बहुत अच्छी सहेली थी। रानू चिड़िया हमेशा गौरी कौवी को अच्छा रास्ता दिखाती थी, मगर गौरी कौवी रानू चिड़िया की भी कोई बात नहीं मानती थी। गौरी बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी करवा दूँ। क्या माँ, तुम हर रोज मेरी शादी की बात शुरू कर देती हो। मैंने जब शादी करनी होगी तो तब कर लूंगी। गौरी, जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तब कोई भी कौवा तुमसे शादी नहीं करेगा। अच्छा है कि तुम्हारी अभी शादी हो जाए। माँ, तुम चुप कर जाओ। तुम मुझे शादी के बारे में कुछ मत कहा करो। गौरी की बातें सुनकर उसकी माँ चुप कर जाती है। एक दिन रानू चिड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। माँ जी, गौरी कहाँ है? अरे रानू बेटी, वो तो बाहर गई है कहीं। गौरी की माँ अपनी कमजोर सी आवाज में कहती है। ठीक है माँ जी, मैं फिर गौरी को बाहर ही कहीं ढूंढ लेती हूँ। रानू चिड़िया वहां से जाने लगती है तो गौरी की माँ उसे रोक लेती है। रानू बेटी, जरा मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। रानू बेटी, उस गौरी को समझाओ कि अब शादी कर ले। मेरी तो उम्र हो गई है, मैं कब तक रहूंगी। उसकी शादी हो जाएगी तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। तुम उसे समझाओ। ठीक है माँ जी, मैं गौरी को समझाती हूँ। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। वो जंगल में इधर उधर गौरी को ढूंढने लगती है, मगर उसे गौरी कहीं भी नजर नहीं आती। फिर रानू चिड़िया नदी की तरफ जाती है तो गौरी कौवी वहां पर किसी दूसरे जंगल से आए हुए पक्षी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। रानू चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी, ये कौन है और तुम इसके साथ यहाँ पर क्या कर रही हो? रानो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो यहाँ से तुम। गौरी, मैं तो तुम्हें ढूंढती आई थी, मगर ये कौन है? गौरी कौवी रानू चिड़िया को देखकर
घबरा जाती है। तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया को वहां से अपने साथ ले जाती है और उसे एक पेड़ पर ले आती है। गौरी, अब बताओ वो कौन था? अरे रानो, वो दूसरे जंगल का कौवा है, मैं उसे प्यार करती हूँ। गौरी, ये गलत है, तुम ऐसा मत करो। जब माँ जी को पता चलेगा तो वो कितना दुखी होंगी। रानो, तुम चुप रहो, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। ऐसा कहकर गौरी कवि वहां से चली जाती है। मैं ये बात गौरी की माँ को बता देती हूँ, फिर वो खुद ही इसका कोई हल निकालेंगी। फिर रानू चिड़िया गौरी की माँ के पास जाकर उसको सारी बात बताती है। मुझे तो पहले ही शक था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मैं अब जल्दी से उसकी शादी करवा दूंगी। तभी वहाँ गौरी कवि भी आ जाती है। गौरी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तू किसी दूसरे जंगल के पक्षी के साथ नदी पर बैठी बातें कर रही थी। हाँ माँ, रानो ठीक कह रही है। गौरी, अब बहुत हो गया, अब मैं तेरी किसी अच्छे से कौवे के साथ शादी करवा दूंगी। नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, और अगर तुमने मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। एक दिन गौरी कवि फिर से उस कौवे के साथ नदी पर बैठी थी। मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती है, उनको तुम्हारे और मेरे बारे में सब पता चल गया है, अब हम क्या करें? गौरी, हम एक काम करते हैं, हम दोनों घर से भाग जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो भूरे, चलो ठीक है, हम आज ही घर से भाग जाएंगे। अच्छा, फिर तुम एक काम करना, अपने सारे गहने और पैसे लेकर आ जाना। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ हाँ ठीक है भूरे जी, अब मैं चलती हूँ, रात को मिलते हैं। फिर गौरी कवि अपने घर को चल पड़ती है। ऐसे ही रात हो जाती है। जब गौरी कवि की माँ सो जाती है तो गौरी अपने घर से सारे गहने और पैसे एक पोटली में बांधती है और अपने घर से निकल जाती है। घर से थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर भूरा कौवा बैठा हुआ था। फिर गौरी कवि और भूरा कौवा दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब गौरी कवि की माँ उठती है तो वो गौरी को सारे घर में ढूंढती है, मगर गौरी उसे कहीं भी नहीं मिलती। गौरी की माँ थक हार कर अपने घोंसले में बैठ जाती है कि तभी वहाँ मिठू तोता आ जाता है। माँ जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए आया हूँ। क्या बात मिठू, बताओ मुझे। माँ जी, जब मैं रात को काम से वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि गौरी किसी दूसरे जंगल के कौवे के साथ हाथ में पोटली पकड़े जा रही थी। मुझे तो लगता है गौरी उस कौवे के साथ भाग गई है। हाय गौरी, तूने ये क्या किया? तूने मेरी नाक ही कटवा दी पूरे जंगल के सामने। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ये तूने क्या कर दिया? गौरी की माँ धाड़े मार मार कर रोने लगती है। इतने में रानू चिड़िया भी वहां आ जाती है। वो गौरी की माँ को रोता देखकर उनसे पूछती है तो गौरी की माँ सारी बात रानू चिड़िया को बता देती है। माँ जी, मैंने गौरी को मना भी किया था कि वो इन सब से बाहर निकल आए, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब हम क्या करें रानो? माँ जी, हम कुछ दिन गौरी का इंतजार करते हैं, क्या पता वो लौट आए। हाँ माँ जी, रानो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम गौरी का कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, क्या पता उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो वापिस आ जाए। तुम दोनों ठीक कह रहे हो, हम उसका इंतजार ही कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सब पक्षी आपस में बातें करने लगे। कुछ पक्षी तो गौरी की माँ के पास जाकर उसको भी बातें सुनाकर आते थे। एक दिन गौरी कवि की माँ अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। गौरी, ये तूने बहुत गलत किया है, मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। तूने मुझे सब जंगल वालों के सामने बेइज्जत कर दिया। गौरी की माँ अभी बातें कर रही थी कि उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और देखते ही देखते गौरी की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है।
जंगल के पक्षी मिलकर गौरी की माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गौरी कवि वापिस अपने घर आती है। वो अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढती है, मगर उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। फिर गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। गौरी, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से। नहीं नहीं रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस कौवे ने मुझे धोखा दिया, मुझसे मेरे सारे गहने और पैसे लेकर भाग गया। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे बताओ कि मेरी माँ कहाँ है। गौरी कवि रोते हुए अपना हाल सुनाती है। गौरी, तुम्हारे भाग जाने के बाद ही माँ जी को हार्ट अटैक आया और वो मर गई। ये सुनकर गौरी कवि और भी जोरों से रोने लगती है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी, ये सब तुम्हें तुम्हारे किए की ही सजा मिली है। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, मगर तुम बाज ना आई। अब सब कुछ खुद ही भुगतो। उस दिन के बाद गौरी कवि उस जंगल में बिल्कुल अकेली रह जाती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमेशा अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए। क्या पता वो कल हो या ना हो। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।